आज बड़ी रानी को बड़े ही धूमधाम से उसके साथ विवाह किया था। एक संतान की खातिर में निकाल करके कारावास में जो है कारागृह में मैंने निवास कर दिया। श्रोता बंधु अरे सोची समझ की ना जानी जैसे ही महाराज उत्तान पर घोड़ा पर सवार होकर के जिस समय धीमे धीमे बढ़ते हुए चले गए, आज कारागृह के लिए जैसे ही प्रवेश किया, या नदो सो रही होगी या जग रही होगी, क्या कर रही होगी। ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोता, आज जैसे ही महाराज उत्तान पाद खड़े हुए धीमे स्वर में आवाज दे रहे हैं, भद्रे अगर जग रही हो तो एक लोटा जल पिला दे। सुबह से संध्या का वक्त हो गया, मुझे प्यास लग रही है, मेरा शरीर सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है। अगर भद्री जग रही है तो मुझे जल पिला दे। धीमे स्वर में महाराज उत्तान पाद आवाज दे रहे हैं। आज महाराज उत्तान पाद जवाब दे रहे हैं, उम्मीद अरे मोई पानी प्याई दे अगर जग रही हो तो मुझे एक लोटा जल पिला दो। सुबह से संध्या का वक्त हो गया है, मैं अपना छेद नहीं कर सका, मुझे प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। मेरे भक्त श्रोताओं, आज जैसे ही वो आवाज सुनी है, सुनी की मैया ने जवाब दिया है। क्या मालूम पड़ता है तो ये तो आवाज मेरे पति महाराज की है। क्या मालूम पड़ता है कि मेरे हृदय सम्राट दरवाजे पर आ चुके हैं। आज सुनी की मैया
आज ऐसी आवाज पता चली कि मेरी ये तो आवाज मेरी पति महाराज की। आज वो मैया देवर्षि नारद की बताई हुई बातों का पालन कर रही थी, सोई नहीं थी, सुनी थी। कुंडी खोल साधन सूरत करी लखाई, बाहर से आई हुआ आज दरवाजा जैसे ही खोल करके देखा है, अपने हृदय सम्राट को देखा। दोनों नेत्रों से उसकी दहाड़ भर गई, स्वामी आज मेरे मन एक लोटा जल के लिए आए हो। समय लगाई तो हाथ पकड़ की आई खनाई, ऐसे ही जवाब दिया है। आइए श्रीमान, आप एक लोटा जल की बात कर रहे हो। अरे एक लोटा जल तो मैंने तुम्हारे लिए रोजाना बचा करके रखा है। मेरी शौक मुझे नाना प्रकार से दुख दे रही है। आइए महाराज, एक लोटा जल पी लीजिए और कारागृह में ये भी देख लीजिए कि तुम्हारी बड़ी रानी किस तरह से निवास कर रही है। मेरे भक्त श्रोताओं, आज सुनीति महाराज उत्तानपाद से हाथ जोड़ करके बोली, महाराज बड़े दिनों में आए हो, आखिर इस दुखिया की तुमने खबर बहुत दिन में ली है। स्वामी आकर के ये भी देख लीजिए तुम्हारी बड़ी रानी किस तरह से भवन में निवास कर रही है। आप दोनों हाथ जोड़ करके मैया महाराज उत्तानपाद के सामने पर बोली, अरे कर जोरी रे पिया कपिया
आइए महाराज आइए, मैंने तुम्हारे लिए एक लोटा जल बचा करके रखा है, जल भी पी लीजिए और ये भी देख लीजिए कि तुम्हारी बड़ी रानी कारावास में किस तरह से निवास कर रही है। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, पतिव्रता स्त्री के लिए कारावास जगह कौन सी हुआ करती है, ये गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में बता रहे हैं कि कारावास कौन सी जगह होती है पतिव्रता स्त्री के लिए। जिय बिन देह नदी बिन तारी, जिय बिन देह नदी बिन तारी, बसे सिया नाथ तुम सजन मारी। बिना प्राण के शरीर, जिय बिन देह नदी बिन पारी, नदी बिना जल के तैसी नाथ पुरुष बिन, प्राण नाथ तुम बिन जग माही, अमोघ सुख कतई कछु। सुख क्या है सीता जी बता रही है, नाथ सकल सुख संग तुम्हारे, सीता जी ने बताया है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। बिना प्राण के शरीर, बिना जल के नदी, उसी प्रकार से ये पतिव्रता स्त्री हुआ करती है। और उन्होंने यहाँ तक की कल्पना की कि रोग भोग समभूषण भारू, और यमयातना सरस संसारू। प्रभु संसार के सुख मेरे लिए रोग के समान है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जहां पतिव्रता स्त्री को अपने पति का दर्शन न होता हो, वो जगह पतिव्रता स्त्री के लिए कारावास हुआ करती है। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, जो स्त्री अपने पति से छल कपट करती है, द्वेष भाव रखती है, लोटा चढ़ा देती कुछ ना हो, कुछ नहीं। तुमने देखा है जब नवदुर्गा निकल के गए हैं चैत के, पति के 6 महीना बोलना ही नहीं हो, और लोटा पे लोटा, लोटा पे लोटा, 3 लोटा धर के पूजन है। वो लोटा का पानी चढ़ाना भी आपका व्यर्थ है। जो अपने पति से छल कपट और द्वेष रखती हो, सभी माताओं से अनुरोध है। और देखो यहाँ की तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो सभी अपने अपने पतियों से प्रेम करती है, हमारी जितनी भी माताएं हैं, यहाँ कोई भी नहीं है ऐसे। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, हम उस जगह के कह रहे हैं जहाँ अपने पति का निरादर जो स्त्रियां करती हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, कोई कभी अपने शब्दों में कह रहा है, और तिरिया 4 जन्म दुख हर पावेगी, जो पति से लगा करे, दुख पावेगी जो दुख पावे
खरेड़ी का इसे कहते हैं मालूम। आपने देखा होगा रामचरितमानस में लिखा है, मैं सोन बीच दस कंकर देखा आवा निकट जटी के भेसा जाके दरसुर असुर डराही निशन नींद दिन अन्न न खाई सो दस शीस स्वान की ना हरारूढ़ नटन दस शीसा मंडित सिर खंडित भुजबीसा। जिस समय त्रिजटा ने ये स्वप्न देखा था, खर खर कहते हैं गधा को और खरेड़ी कहते हैं। और पहले जन्म तू बने खरेड़ी, पहले जन्म तू बने खरेड़ी, आई तू सुंदर रे गिरहेड़ी, आई तू सुंदर रे गिरहेड़ी। अब तू बदलू पीठ में भाभेली तो से ले अजय आगे विद्वान बता रहे हैं, तुझे जन्म तू स्वामी बनेगी, तुझे जन्म तू स्वामी बनेगी, तुझे जन्म तू स्वामी